कैसे हैं आप? नमस्कार। कहाँ बैठे? अरे आप इधर आ गए हो क्या? मैं वर्षा को नीचे वेट करूं, वर्षा यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। किधर बैठे हैं? आप कहाँ बैठेंगे? हाँ, आप इधर बैठ जाओ, मैं इधर बैठ जाता हूँ। हाँ, अच्छा आप बंद कर दो, बंद कर। हाँ, कोई बात नहीं। वर्षा को तो आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। मैं मतलब बाहर जो है, मैं वेट कर करके 5 मिनट 6 मिनट ऐसे बातें करता गया, किसी के साथ क्वेश्चन आंसर करता गया। हाँ, मगर मैं स्टार्ट वहां से किया। ओके, तो नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ, तो हसमुख गाड़ा है ना आपका नाम? हंसराज गाड़ा। हंसराज गाड़ा हसमुख भाई हैं। तो हम लोग मैं मेरा एजेंडा बताता हूँ सीधा, किसी का मुद्दा, क्योंकि ऑनलाइन है, लाइव है। तो ये नया चीज आया हुआ है LIC का, ये MDRT एजेंसी बोल के। तो ये पूरा ख्याल जो है, इसके अंदर क्या एजेंसी है, आपको मैं बताने के लिए आया हूँ, ये दिखाने के लिए आया हूँ। तो ये हमारा एजेंडा है। और कहते हैं कि आप देख रहे, बिफोर सीइंग दिस प्रेजेंटेशन आंसर द फॉलोइंग, ऐसा दो चार छोटे मोटे डिटेल्स आपके बारे में मैं नोट करूंगा, उसके बाद ये दिखाऊं, चलेगा आप? राइट। ना, है मेरे पास है इधर है भाई, है। ये इतना नीचे कहीं गिर गया है, मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है। हाँ, अभी ये पूरा अंदर चला गया। चलो, हंसराज भाई ना? हंसराज, हाँ जी। तो आज का तारीख जो है 6/6/23 है। और अभी टाइम हो गया है 7:50 7:50 हो गया ऑलमोस्ट। और आपका मोबाइल नंबर तो मेरे पास ऑलरेडी है। आ, हंसराज भाई, आजकल आप क्या क्या करते हैं? बिजनेस क्या करते हैं? बिजनेस रेडीमेड। आपका मैन्युफैक्चरिंग है कि दुकान है, शॉप? कितने सालों से है ये बिजनेस? बिजनेस हो गया, रेडी गारमेंट्स का हो गया 45 45 यस। और ये पूरे यही बिजनेस में आपने पूरे जिंदगी बिताया ऐसे? हॉस्पिटल का। अच्छा, ओके। हाँ, क्या मतलब इतना 45 ईयर से इसी एक बिजनेस में इतना सारा टाइम बिताने की पीछे रहस्य क्या है, राज क्या है? रहस्य बोले तो पहले क्या था कि जो कॉस्मेटिक था तो सब बाहर के चीजें बहुत बिकी, तो था अच्छा था। उसके बाद सब क्लोज हो गए ये बिजनेस पार्ट का, जो इम्पोर्टेड आता है। तो उसकी वजह से फिर धंधा चेंज किया कि उसको मार्जिन मिला ऐसा यहाँ के प्रोडक्ट में। फिर हम लोग ने ये सोचा कि रेडीमेड गारमेंट्स अच्छा है, जो हर साल लगता है। नहीं, ये वाला मार्जिन बोल के एक जो बात बोला, ये बढ़िया लगा मेरे को। कोई भी बिजनेस जिसमें मार्जिन अच्छा हो तो वो अपना मतलब का हो सकता है, बराबर है? तो बहुत बढ़िया। हंसराज भाई, आपका अगर ड्रीम कार कौन सा है, ऐसा मैं पूछूं, सपनों का गाड़ी, कार? सपनों का गाड़ी कौन सा कार हो? गाड़ी चाहिए तो समझो ना, हम ज्यादा प्रेफर करते हैं इनोवा है, जो बजट में बैठता है। सपने तो बहुत ऊंचे है, मगर तो ऊंचे सपने वाला गाड़ी बोलिए। ऊंचे सपना अभी नहीं देखा हूँ। ठीक है, स्लो स्लो जाऊंगा। 3 कंट्रीज जहां पर आप फैमिली के साथ घूमना चाहेंगे हंसराज भाई? इंडिया में? नहीं, कंट्रीज बाहर, आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया में यूके। यूके और 3? यूके, यूएसए, हाँ जी। स्कॉटलैंड।
हंसराज शाह साहब का जो सपनों का घर है वो किस प्रकार का है, कौन से सिटी में है, कितना बड़ा है, क्या खास बात है और उसका कीमत क्या होगा? सपनों का घर जो बोलते हैं, हर आदमी का एक ड्रीम में रहता है, सपना रहता है घर का। ऐसा तो सपना बहुत बड़ा है कि समझो फाइनेंस आ गया बरोबर, तो ऐसा लगता है कि मैं 5-6 करोड़ का फ्लैट लेके बच्चे को मुंबई में मुंबई बच्चों के आप कुछ बोल रहे थे, बच्चों को दे देंगे। बच्चे के लिए करना है। ड्रीम मंथली इनकम हर महीना कितना आप कमाने लगेंगे हंसराज भाई, तो ऐसा लगेगा कि ये हुई ना हंसराज भाई वाली बात। देखो अभी फिलहाल तो मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा बिजनेस है ही नहीं कोई कि मैं ऐसा आशा रखूँ कि मैं महीने का 50 लाख या 30 लाख कमाऊँ। अभी ऐसा लगता है कि जो बिजनेस है अपना, उसमें ऐसा तो नहीं कि मैं ये आगे कर सकूँ, मैं इतना टारगेट लेके महीने में कमाऊँ। इसके बाद अभी समझो ना, मिनिमम आप समझे, मैक्सिमम समझो तो 2 लाख 3 लाख ये गारमेंट्स। ठीक है। पेंशन रिटायरमेंट के बाद हर महीने घर में काम जब नहीं करते हो पेंशन आना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? पेंशन तो अभी मैं जब समझो भाड़े से जो दुकान, मेरे को 1.5 लाख आते वही बस। आपका ड्रीम पेंशन कितना है? कितना आएगा तो मजा आ जाएगा, लाइफ में सेट हो गया ऐसा? मंथली? हाँ, मंथली कम से कम 10 लाख मिले तो ऐसा लगता है कि नहीं आप कुछ। बहुत बढ़िया। तो हाँ, और कुछ बोलना चाह रहे हो? ये है कि वो आवे तो ऐसा लगता है कि नहीं मेरा लाइफ का अच्छा सेट। तो हंसराज शाह साहब के साथ मैं 6 जून 2023 के दिन 7:50 को बात कर रहा हूँ। गारमेंट के बिजनेस में, रेडीमेड गारमेंट का दुकान है आपका, शोरूम है। एंड ये 45 साल से आप बिजनेस में है। उससे पहले कॉस्मेटिक में थे, उससे साथ साथ स्टेशनरी में थे। उसमें ज्यादा मार्जिन नहीं था और अनसर्टेनिटी था बिजनेस में माल का, और तो इसलिए आप गारमेंट में आ गए। तब से लेके इसी बिजनेस में आप हमेशा की सेटल हो गए। गारमेंट में इसलिए सेटल हो गए क्योंकि शुरुआत में इसमें आपका मार्जिन अच्छा रहता था। अब हाँ, कॉम्पिटिशन नहीं था तो उसमें जो अपना विश्वास है ना ग्राहक का, विश्वास ग्राहक है। अभी अभी का जमाना आ गया ऑनलाइन, तो बिजनेस इतना खलास हो गया कि सब लोग ऑनलाइन ज्यादा प्रिपेयर करते हैं। राइट। सस्ता मिलता है, सस्ता मिलता है, तो दुकान में ग्राहक ऐसा भी कम हो गया। राइट, उसकी वजह से करेक्ट। वो इफेक्ट बहुत ज्यादा गिरा है। तो बोल रहे हैं कि पहले के जमाने में जब ऑनलाइन नहीं था तो बिजनेस बढ़िया था, लोग आते थे दुकान में, आते थे, खरीदते थे। अब जो है नया पीढ़ी, हाँ मार्जिन भी अच्छा था, लोग खरीदते थे, बिजनेस होता था। आज के तारीख में दुकान खोल के बैठे हैं, मगर बहुत सारा जो नया पीढ़ी का जो लोग हैं ऑनलाइन खरीद रहे हैं और सबके सब ऑनलाइन हो जा रहा है। यहाँ पर आना कम हो गया, और जो भी आते हैं कि ये ऑनलाइन में इतना डिस्काउंट में मिल रहा है, उसका डिस्काउंट में मिल रहा है बोल के, ये जो बिजनेस करने का एक मजा जो था वो पहले जैसा अभी नहीं रहा, अभी निकल गया है। तो साथ में आप हंसराज भाई ये भी बोल रहे हैं आपका ड्रीम कार इनोवा है। यूके, यूएसए एंड स्कॉटलैंड, ये तीनों कंट्रीज में आपको घूमना है। 5 से 6 करोड़ रुपए का मुंबई में एक मकान अगर आ जाए तो आपको लगेगा कि ये सपनों का घर है। बच्चों के लिए जो कुछ करना है करना चाहते हैं आप। हर महीना 3 लाख रुपए कमाने के लेवल पर आप पहुंच जाना चाहते हैं इमीडिएटली। एंड 1.5 लाख अभी अगर आप बंद कर दिया, दुकान भाड़े पे दे दिया, तो 1.5 लाख तो कम से कम आपका भाड़ा आ जाएगा, विच इज पेंशन जैसा है। मगर 10 लाख हर महीना आने जैसा लेवल पर पहुंचना चाहिए। तो ये आपके सपना है, ऐसा समझ कर मैं आगे बढ़ा। और ऐसा भी मान सकते हैं कि हंसराज शाह जो है ये इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए आजीवित है। बस बस उसके लिए तो इन्हीं सपनों को पूरा करने का एक और ख्याल मैं आपको यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। LIC तो आप जानते ही हैं। हाँ जी, LIC नाम तो सुना है बस। बहुत अच्छा, आपसे सुना तो LIC जो है, एक LIC के अंदर LIC एजेंट बोल के एक प्राणी होता है। आप LIC एजेंट लोगों को जानते होंगे, आपके घर में आते रहेंगे पॉलिसी दो बोल। LIC एजेंसी में एक नया चीज आया है, उसका नाम है MDRT एजेंसी। MDRT का फुल फॉर्म है मिलियन डॉलर राउंड टेबल। ये USA बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो 1923-24 में स्टार्ट हुआ और
पूरे दुनिया के करीबन 500 से ज्यादा बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनियां इसके साथ जुड़ जाते हैं और अपनी कंपनी के टॉप परफॉर्मर लोगों को एमडीआईटी का उपाधि देते हैं, $1 मिलियन राउंड टेबल एजेंट में। तो एलआईसी ने अभी ये वाला चीज स्टार्ट किया है, फोकस पूरा अभी एमडीआईटी एजेंसी के ऊपर स्टार्ट कर दिया है और बोलता है कि इसमें टोटल 64 बेनिफिट्स 64 है एमडीआईटी एजेंसी के। मैं आपको पहला 6 दिखा रहा हूँ। पहला बेनिफिट, एमडीआईटी एजेंसी आपको सालाना 12 लाख कमीशन देती है। आप पूरा इस तरफ मुड़ सकते हैं जरा, नहीं तो मैं उधर आ जाता हूँ। हाँ चलिए, सालाना आपको 12 लाख कमीशन देती है हंसराज भाई। मतलब आप पहले महीने से कम 1 लाख रुपए इसमें कमाना चाहिए। मतलब आज तक को कोई बिजनेस या कोई भी दुकान ऐसा नहीं है जिसमें पहले महीने से लाख रुपए कमाया जा सकता है। ये इसका पहला बेनिफिट है। वैसे इसके अंदर एलआईसी के अंदर 4 प्रकार के एजेंट होते हैं हंसराज भाई। नॉर्मल एजेंट, एमडीआईटी, सीओटी, टीओटी, ऐसे 4 होते हैं। नॉर्मल एजेंट वो है जो महीने का अप्रोक्सीमेटली 17,000 सालाना 2 लाख कमाता है। एमडीआईटी एजेंट वो है वो जो कम से कम महीने का लाख रुपए और सालाना 12 लाख कमाता है। और ये टीओटी एजेंट वो है जो कम से कम महीने का 6 लाख और 72 लाख कमाता है। हंसराज भाई, आपने अगर टीओटी एजेंसी कर दिया तो आपको पहला महीने से ही आपका जो सपनों का जो आप बोल रहे हैं कितना कमाने का है, ये जो 3 लाख रुपया, 6 लाख रुपया आप पहला महीने से कमा सकते हैं। यानी अभी आपने आज जून 6 तारीख को लिया, जुलाई 15 तक आपको 6 लाख हर महीना आना स्टार्ट हो जाए। ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है, एमडीआईटी एजेंसी आपको विदेश यात्रा करने को सुविधा दे। विदेश यात्रा देख रहे हैं आप, हर साल आप यूएसए जा सकते हैं या यूके जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं। आप एमडीआईटी के लेवल में अकेले जा सकते हैं, टीओटी में अपने वाइफ के साथ जा सकते हैं। बेनिफिट नंबर 2। तीसरा बेनिफिट में इसमें एक चीज मिलता है जिसका नाम है रिन्यूअल कमीशन। आप पढ़ रहे हो? रिन्यूअल कमीशन जो है ये एक प्रकार का पेंशन जैसा है। पेंशन कब मिलता है और किसको मिलता है? नॉर्मली रिटायर्ड होने के बाद मिलता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल को मिलता है। 25 में नौकरी स्टार्ट किया तो 60 के बाद मिलता है। तो 35 साल नौकरी के बाद पेंशन मिलता है। यहाँ पर पेंशन अगले साल से मिलेगा। 1 साल खत्म हो गया तो पेंशन चालू है। पेंशन कितना? 1 साल के बाद आपको हर महीना एमडीआईटी में 15,000 मिलने लगेगा, टीओटी में 90,000 मिलने लगेगा। ये 2 साल हो गया तो आपको हर महीना कितना मिल रहा है? और ये 5 साल के बाद 75,000, 10 साल के बाद 1.5 लाख और 30 साल के बाद 4.5 लाख। ये जो है जीवन भर मिलता रहेगा, आप काम करो या ना करो। ये तीसरा बेनिफिट है पेंशन के, रिन्यूअल बोलते हैं। चौथा बेनिफिट है हंसराज भाई, एमडीआईटी एजेंसी आपको हेरिडेटरी कमीशन देती है। यानी समझो आपने 10 साल काम किया तो आपको पेंशन हर महीना जीवन भर कितना आना है? 1.5 लाख आना है। ये 1.5 लाख आपको तो मिलेगा ही, आफ्टर यू आपके वाइफ को मिलेगा, वाइफ के बाद आफ्टर स्पाउस बच्चों को मिलेगा, बच्चों के बाद नॉमिनी को मिलेगा। आप जिसको भी बोलेंगे इनको देने का, वो कभी मंदिर हो सकता है, वो कभी चैरिटी हो सकता है, पोता हो सकता है, जिसको भी चाहिए दे सकते हैं। ये चौथा बेनिफिट है। 5वां बेनिफिट है, एमडीआईटी एजेंसी में आप अपना ड्रीम कार खरीद सकते हैं। इनोवा कार आप अगले साल से ले सकते हैं। 6ठा बेनिफिट, एमडीआईटी एजेंसी में आप ड्रीम होम ले सकते हैं। आपका 5 करोड़ रुपए का 6 करोड़ का मकान 3-4 साल में आप यहाँ ले सकते हैं। तो ये 6 बेनिफिट है हंसराज भाई। क्या बोलते हैं? 1 लाख या 12 लाख, 6 लाख महीने का, फॉरेन टूर, पेंशन, वंशानुगत पेंशन, गाड़ी, मकान, है ना? कौन सा आपके हाथ जैसा रहा है? कौन सा आपको दिल को अच्छा लगा या महसूस कौन सा बेहतर हो रहा है? ये 6 में से आपके मतलब का तो यही है भाई, इनकम वाला। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये पेंशन वाला है। बहुत बढ़िया। और ये दोनों भी मतलब का इच्छाओं के छह अक्षर देखा जाए तो आपके फैमिली में किसी के नाम पर ये एजेंसी क्यों नहीं स्टार्ट करते आप? अभी तो मैं आपको तो सब मालूम है, बाकी तो हिस्ट्री मेरा राइट अभी का राइट जो चल रहा है घर का सब राइट बस बोला कि जी मालूम है आपको, हाँ सब डिवाइड चल रहा है। बराबर है। जब तक हाथ में नहीं आता हाँ तब तक कुछ ही नहीं हो सकता। हाँ। तो ये एक एजेंसी आपके नाम पर स्टार्ट करने में क्या है? आपके खुद के नाम पर कर सकते हैं, फैमिली में किसी के नाम पर कर सकते हैं। ये क्या है? वो सब चल रहा है, एक एडिशनल रहेगा। ये चाहिए ना, फाइनेंस नहीं चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। क्या बोलते हैं, 1 मिनट। 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 1 मिनट।
कोई भी बिजनेस में ना धंधे का आपको मैं एक मिनट दिखा देता हूँ। आप अगर दुकान खोलते हैं कोई भी, इन्वेस्टमेंट लाखों में है, ब्रेक इवन जो है 5-10 साल में होता है। आज की तारीख में ऑनलाइन की वजह से रिस्क बहुत ज्यादा है। खुद के लिए, परिवार के लिए टाइम निकालना नामुमकिन हो जाता है। मंथली इनकम शुरुआत में 2-3-4 साल तो 40,000 भी आना मुश्किल। कितना भी बढ़िया दुकान खोल, करोड़ों रुपए निवेश करने के, आप बिजनेस करते तो करोड़ों में निवेश, और आज की तारीख में ब्रेक इन 2 से 20 साल कितने साल में होगा मालूम नहीं। रिस्क वेरी हाई है, यहाँ पर ही परिवार के लिए टाइम निकालना मुश्किल है। मंथली इनकम इससे भी ज्यादा शुरुआत में निकालना मुश्किल। LIC एजेंसी आप ये ले रहे हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है हसबैंड? 900 रुपये। ब्रेक इवन देखा जाए तो 1 महीने में हो जाए। रिस्क, फैमिली के लिए, खुद के लिए टाइम जितना चाहो, शुरू से ही आपको 1 लाख से 6 लाख रुपए मिलने लगे। इन्वेस्टमेंट जीरो है, कोई इन्वेस्टमेंट। आप देख सकते हैं बिजनेस में और एजेंसी में फर्क। ये ब्लू वाला जो है बिजनेस है, ये एजेंसी। तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा है, एजेंसी में बहुत कम है। रिस्क बिजनेस में बहुत ज्यादा है, एजेंसी में बहुत कम है। रिवॉर्ड बिजनेस में कम है, एजेंसी में ज्यादा है। रेन्यूअल जो वंशानुगत पेंशन बोलते हैं, या पेंशन जो है बिजनेस में मिलता नहीं है, मगर इसमें सबसे ज्यादा है। 3 बातें हैं हंसराज साहब जो लोग ना नॉर्मली लेने से पहले कंसिडर करते हैं। मैं तीनों बातें आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको जैसा मर्जी। पहला बात, अगर हंसराज भाई ये बन गए, MDRT एजेंसी ले लिया, तो क्या करना होगा? कुछ तो करना होगा ना। पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, ना करोड़ों है ना लाखों है, कुछ नहीं है। ये 900 रुपया जो है वो IRDA बोलते हैं। IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका ऑनलाइन ट्रेनिंग कुछ होता है और उसमें एक एग्जाम होता है, उसका फी है। LIC की तरफ से 0 है। ओके, तो क्या करना होगा बताऊं ये? तो एजेंसी में 4 फेजेस आते हैं, हर फेज में आपका काम अलग है। तो पहला जो फेज है उसको बोलते हैं शुरुआती कामयाबी और संकल्प का समय, जो कल से अगला 18 महीना है। ये टाइम पर आपका काम है लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाना, डेली 10 को, महीने में 200 को, महीने में 200 लोगों को। ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन क्या है हंसराज भाई? ये किताब है, इसका नाम लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन है। आपका काम है ये प्रेजेंटेशन जो है लोगों को दिखाकर, ये क्या है किताब समझाकर। ये एक बढ़िया सा कंसेप्ट है, एजुकेशन है कि लोगों को बीमा क्यों खरीदना चाहिए, उसके बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया। तो 10 लोगों को, महीने में 200 लोगों को बताने का, ये बुक दिखाने का वही काम है। आपके दुकान में कोई आए तो उनके साथ आप अंदर जाकर 15 मिनट बता दिया, हो गया। आप खुद दिखा सकते हैं, आपके स्टाफ को दिखाने को बोल सकते हैं। अब 4 स्टाफ को रख लिया, अगर चारों स्टाफ ने चारों किताब दिखाना स्टार्ट कर दिया तो आपका समझ लो महीने का 20 लाख तक जा सकते कमाई। ये है फेज 1 में आपका काम। फेज 2 में आपका काम जरा सा बदलता है हंसराज भाई। फेज 3 में आपका काम और जरा बदलता है। फिर 4 में आपका काम ऐसा बदलता है। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात करते हैं कि इसमें कामयाबी, सक्सेस जो है आसान है कि मुश्किल है, वो अगर मैं बताऊं तो हंसराज भाई, अब जरा देख रहे हैं यहाँ पर मैं जो है MDRT एजेंसी की बात करने आया हूँ आपके साथ। और LIC में मैं स्टार्टिंग में बोला 4 प्रकार के एजेंट है। पहला नॉर्मल है, दूसरा MDRT COT TOT है। नॉर्मल छोड़ देने से MDRT COT TOT एजेंट का लिस्ट है LIC का। और ये जो है लिस्ट है, इसमें आप देख रहे हो ये सब पिछले साल का MDRT। ये हर साल इतने बड़े बड़े लिस्ट होता है। फिर सीरियल नंबर है। आप अगर देखोगे एक आदमी कितना कमा रहा है तो उसका एजेंसी कोड है, नाम है, कौन से सिटी से कितना प्रीमियम लाए, देखिए दिख रहा है, बराबर है। और कमीशन कितना है? हाँ, करीबन 30-35% कमीशन स्टूडेंट रहता है। तो ये सब के सब ऐसा करोड़ों कमाने वाले, ये सब है हंसराज भाई,
ये सब भी MDRT एजेंट है भारत के अलग अलग कोने के, ये सब भी MDRT एजेंट्स है। ये सब भी कम से कम महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं, सालाना 12 लाख कमा रहे हैं। ये सब भी फॉरेन टूर हर साल जा रहे हैं। ये सब भी को भी वो मकान खरीदने का मौका मिल रहा है। ये सब के सब भी अपना सपनों का गाड़ी खरीद रहे हैं। ये सब एक नहीं दो नहीं, हम सब भाई देखकर कितने लोग हैं। ये सब के सबको भी रिन्यूअल कमीशन मिल रहा है। ये सब के सबको भी जिस दिन काम बंद कर देंगे, दुनिया में नहीं रहे तो भी उनके पोते पोती और नाती पोते तक मिलेगा। कोई ना बैठे, जरा देखिए टोटल कितने हैं। टोटल तो बहुत है बाबा, गिनती ऐसा करेगा। इधर लिखा है 16,500। हाँ 16,511 एजेंट है। ये है तो बढ़िया चीज है एजेंसी, ये सब के सब है। तो ऑल टाइम ग्रेट एजेंट बोलते हैं। ये भरत पारेख बोल के है, गुजराती है मगर नागपुर का है। ये सालाना 8 करोड़ कमाता है। पी श्रीनिवासन बोल के कोयम्बतूर के 12 करोड़ कमाता है। राजेश वातुस्कर घाटकोपर का इतना कमाता है। RK शेट्टी यहीं पर कोहिनूर जो बिल्डिंग है प्लाजा के, हाँ कोहिनूर स्क्वायर, उसमें उनका ऑफिस है, इतना कमाता है। ये सब के सब जो है अलग अलग इंडिया के टॉप एजेंट लोग। लास्ट एंड फाइनल बात जो लोग पूछते हैं कैसे शुरू करना है, तो इसमें ये जो स्टेप्स है, स्टेप 1 2 3 4 5 है। डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, 10th क्लास 12th क्लास पास का, आधार कार्ड देना पड़ता है, फॉर्म एक भरना पड़ता है, चेक का एक स्लिप देना पड़ता है कौन से अकाउंट में आपको जो हर महीने कमीशन आएगा, कोई ना कोई एक अकाउंट में, तो वो पहला दिन से ही वो अकाउंट एक्टिवेट करते हैं। तो ये हो गया पहला डॉक्यूमेंट। IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी का उनका कुछ एग्जाम होता है और उनका कुछ ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग 25 घंटा चलता है। अगर डेली 1 घंटा लिया ऑनलाइन घर में बैठे बैठे तो 25 दिन लगेगा। 2 घंटा सामने बैठ गए तो 15 दिन 12 दिन। 4 घंटा या 6 घंटा कर दिया तो 4-5 दिन में ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम पास होना जरूरी है। पास होने के बाद आपको लाइसेंस मिलता है ये बिजनेस करने का। सब लोग नहीं कर सकता, लाइसेंस जरूरी। और उसके बाद ये प्रेजेंटेशन आपको हम दिला देंगे और आप करने से अच्छा आप तो कोई स्टाफ को एक रख लो जो ये काम करे, 1 या 2 या 3 या 5। कितने स्टाफ को रखें? 3 स्टाफ। नहीं, इसमें कितने को रख सकते हैं? इस काम के लिए एक अलग सा रख लेने का। फिलहाल तो नहीं रख सकते, पार्टनरशिप की वजह से। पार्टनरशिप है और दूसरा क्या है, तो जगह है। हाँ जगह नहीं कि एक्स्ट्रा आदमी दे सके। ठीक है, नहीं इसमें ऑफिस का भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं, हाँ अपना बिजनेस कैसे ग्राहक का लाइन लगा है। हाँ सीजन में तो सभी नहीं रहता खाना खाने का, बराबर है, ऐसे रहते तो इसको मोड़ी नहीं रहता, बराबर बराबर कहाँ बराबर। आपके फैमिली में ये एजेंसी किसको दिया जा सकता है? आपके फैमिली में? मेरा फैमिली में फिलहाल तो मैं आपको बोलता हूँ कि कोई है नहीं ऐसा। अभी जो चल रहा है ना मेरे फैमिली, अगर 8 साल से चल रहा है, उधर का उधर ही लिटिगेशन आता ही नहीं है तो उसको सब बताया। ये एक साइड में चालू करने में क्या जाता है? मैं आज सच्ची बोलूं, आगे नहीं चल, मैं अभी टेंशन हो, टेंशन में रहता। ठीक है, कि पहले ये हो जाना सब, बच्चे को सेट करना है, बेबी छोटा, राइट राइट, उसके पीछे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, फाइनेंस का। तो पूरा टाइम जो उधर गया हुआ है टोटल मैं इधर जाने का भी सोचता तो नहीं जा सकता। बराबर, यहीं पर बॉम्बे में स्टक है, बॉम्बे में अटक गए हैं। अटका बोले तो ये घर में अटके, बाकी नहीं अटके, बढ़ गया ना सब। ये ख्याल आपको कैसे लगा वैसे? ये बहुत अच्छा है, स्कीम भी बहुत अच्छा है। हाँ ऐसा मेरा एक फ्रेंड भी आया था इसमें, हाँ हाँ, वो बिटकॉइन जैसा ही कोई स्कीम लेके आया। अच्छा, वो अलग था, बराबर यूएसए का ये, बराबर 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 बराबर, हाँ आपका बात सही है, राइट।
बोलता भी आप ये ले लो गोल्ड। मैं वो सब चीज नहीं है, मैं जो अटका हूँ ना वो मेरे को अभी उसमें कॉन्सेंट्रेट मेरा ध्यान, ठीक है, पहले ये मेरा हो जाए काम, हाँ जी, फिर मैं आगे कुछ सोचूं। ठीक है, उसके पहले सोचना भी मेरे लिए तो ऐसा है कि मैं इधर करूँ, कि इधर ध्यान देना मेरा जरूरी है बहुत। बराबर, ये तो मैं बाद में भी आपको बोल के कर सकता हूँ कि चलो मेरा अभी मैं रिटायर हूँ, हाँ, ये को सेट कर दिया है, राइट है, ठीक है, मैं यूके भी जा सकता हूँ लड़की के पास रहने। राइट है, लड़की यूके में रहते हैं। अभी मैं बोला दिसंबर में कैंसिल किया थी, ओहो, ये डिस्प्यूट की वजह से, मतलब कभी भी लोग बोलेगा आ जाओ सही करने का, ये करने का, हम्म, मैं कहा नहीं था हम्म, इसके लिए। बहुत बढ़िया, और अच्छा है स्कीम, बहुत अच्छा है, मेरे को अच्छा पहले ही अच्छा लगा। हाँ, ठीक है, आपके पहचान में अगर कोई है या ऐसा कोई भी है तो आप रेफरेंस करवा सकते हैं। हमारा वर्षा मैडम है, आप उनका कार्ड अपना दे दीजिए। तो ये इंचार्ज है बॉम्बे के एंड रहती यहीं पर है, माहिम में। तो आसपास में रहना बहुत सौभाग्य होता है, राइट। बस यही था, आपने टाइम दिया और आपने सुबह सुबह आपको मैं आप, मैं जानता हूँ कि इतने जल्दी उठते नहीं है, मेरे खातिर खास उठे हैं। बराबर है, अभी तो 8:30 बजा ही नहीं। अच्छा अच्छा, कल आया सुबह 4 बजे। ओहो, ओके ओके, ये सब होता है, लगा रहता है, बराबर है ना। क्या पिएगा? कुछ नहीं पी सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लास में हैं, तो वहां पर लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो चर्चा चलता है। अभी बाहर जाके काम करना बाकी है। तो आपके पहचान में और कोई है आसपास जिनको मैं दिखा सकता हूँ ये ख्याल? कोई नहीं। बराबर है, हाँ हाँ, बराबर है, 10 बजे 11 बजे बोला तो कोई तो मिल जाएगा। कारखाने वाले आराम से पेन आपका है, देना रखना, ठीक है ना, मेरे पास है पेन, ये अंदर अटक गया है, चलेगा चलेगा, चलो, थैंक यू सो मच।